काम नहीं तो टिकट नहीं। और ये राजभूषण जी अपने अगले 5 वर्षों में साबित करके दिखाएंगे कि देखिए 10 साल में भाजपा पार्टी में थे तो भाजपा पार्टी के लोग ही ना नहीं कुछ कर रहा था। देखिए चुनौती तो है ही नहीं, चूंकि उन्होंने कभी 10 साल में कोई काम किया नहीं। तो अब अगर हम काम नहीं करेंगे तो लोगों के बीच जाने के बाद हमें नहीं पता है कि घूम रही है कि नहीं घूम रही, वो आपको पता होगा। अगर घूम रही है तो उनका जो है कि गलतफहमी है। तो जो नए प्रत्याशी हैं वो पूरी तरह से सही है और सक्षम है, कर्मठ है, सुयोग्य है, पढ़े लिखे हैं। जनता ईमानदार अजय निषाद को चुन लिए हैं और पहले भी चुने थे, अब भी चुनेंगे ईमानदार। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो चुका है क्योंकि डॉक्टर राजभूषण निषाद वर्सेस अजय निषाद का मुकाबला है। आपको पता है कि बीजेपी से राजभूषण निषाद चुनावी मैदान में हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से अजय निषाद चुनावी मैदान में। ऐसे में दोनों प्रत्याशियों की पत्नियां खूब पसीना बहा रही हैं, क्षेत्र में लगातार घूम रही हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं। आपको पता है कि अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद और राजभूषण की पत्नी डॉक्टर कंचनमाला लगातार घूम रही हैं क्षेत्र में, अपने अपने पति को जिताने के लिए घूम रही हैं। ऐसे में उनसे हमने बातचीत की है, क्या कुछ कहा है पहले आप सुनिए। एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं, सुनिए क्या कुछ कह रही हैं दोनों। माहौल बहुत अच्छा है। चुनाव से पहले चाहे चुनाव के समय चाहे पहले भी, क्योंकि मुजफ्फरपुर हमारी परिवार है तो मैं चुनाव से पहले क्या हमेशा मैं घूमती रहती हूँ, जनता भाई से परिवार से मिलती रहती हूँ। अजय निषाद से ज़्यादा आप ही क्षेत्र में बनी रहती हैं, दिखता है कि घूमती रहती नहीं, अजय निषाद जी भी अपना काम करते हैं। तो जब पावर मिल जाता है तो काम करना पड़ता है ना। आप लेकिन क्षेत्र में ज़्यादा एक्टिव हैं। देखिए क्षेत्र में चूँकि हमें समय खाली है तो हम क्षेत्र में घूम जाते, वो भी घूमते हैं, उनको भी काम भी करना प्लस क्षेत्र में घूमना। मैं तो सिर्फ हमारा काम क्षेत्र में घूमना, क्योंकि हमको काम करना नहीं है और उनको काम भी करना और क्षेत्र में भी घूमना, दोनों काम करते हैं। पिछले 2 चुनावों में तो आपके जो समर्थक थे वो आपके साथ थे, अब तो विरोधी हो गए क्योंकि कांग्रेस से आ गए, बीजेपी ने टिकट काट दिया। तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुजफ्फरपुर के सारे जनता और मुजफ्फरपुर के सभी पार्टी के जो लोग हैं यहाँ पार्टी की बात नहीं करते हैं। यहाँ समाज जो है हमारे परिवार की बात करते हैं, हम लोग परिवार की तरह मानते हैं। तो हमारे यहाँ कोई पार्टी की बात नहीं, सारे पार्टी के लोग हम लोग की मदद करते हैं और करते आ रहे हैं और आज भी करेंगे। तो बीजेपी ने जो टिकट काटा है उसको कितना भारी पड़ने वाला है? बहुत भारी पड़ने वाला है। 4 लाख के वोट से जनता ने चुनाव जिताया था अजय निषाद जी को, और 4 लाख के वोटर जो हैं वो वोटर का अपमान हुआ है। तो हम लोग तो इसको देख रहे हैं और जनता बर्दाश्त नहीं कर रही है और अपना जो है कि जनता रुख बना लिया अजय निषाद के साथ में, एकदम से जनता रहेंगे। जो क्षेत्र में आप जा रही हैं तो इसको लेकर भी चर्चा होती होगी कि टिकट काट दिया, इसका बर्दाश्त नहीं किया जाए। हाँ, जनता लोग आक्रोश में है, कहते हैं कि ये अब जो भाजपा का जो ये नीति है नियत खराब हो गई है। तो अब है कि जनता कह रही है कि हम लोग अब उनके नीति नियत को समझ गए हैं और हमारे साथ भी ठग किए हैं और नेता के साथ भी ठग किए हैं। मोदी की सरकार के जितने जो कार्यकर्ता हैं, चाहे उनका जो टिकट देता है उस जनता को अपना विकास में भी ठग दिया और अपने जो है कि नेता के अजय निषाद जी के साथ भी ठग लिया। अच्छा, राजभूषण जी की पत्नी भी घूम रही हैं, वो भी क्षेत्र में घूम रही हैं, क्या लग रहा है? हमें नहीं पता है कि घूम रही है कि नहीं घूम रही, वो आपको पता होगा। अगर घूम रही है तो उनका जो है कि गलतफहमी है, क्योंकि वो कभी जनता से मिली भी नहीं। राजभूषण निषाद पिछले बार अगर चुनाव लड़ रहे थे तो कह रहे थे हम राजभूषण चौधरी हैं। इस बार वो अपना है कि वेशभूषा बदल के आए हैं राजभूषण चौधरी निषाद करके। तो देख लीजिए कि इसी 5 साल में उनका नाम के लेवल भी चेंज हो गया और 5 साल के बीच में कभी जनता है भाई जो वोट दिया होगा उससे मिलने भी नहीं है, चाहे सुख में दुख में, तो वो क्या आगे मिलेंगे, वो क्या करेंगे जनता को। इसलिए सब उनका जो है कि ये भूल भुलाई वाला भाजपा में वो गए कि भाजपा के उनका असर पड़ गया, ठगने वाली है, भूल भुलैया करने वाली। अच्छा, एक उन्होंने सीधा सीधा हमला बोला है, साफ साफ डॉक्टर कंचनमाला जो है उनकी पत्नी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि 10 सालों में कुछ नहीं किया इसलिए टिकट कट गया। उनकी पत्नी कैसे वोट मांगेंगी, 10 सालों में कुछ नहीं किया। देखिए 10 साल में भाजपा पार्टी में थे तो भाजपा पार्टी के लोग ही ना नहीं कुछ कर रहा था, भाजपा पार्टी में ही नहीं कुछ हो रहा था। भाजपा के अलग कमान चाहे उनके जो बैठे हुए कुर्सी पर प्रधानमंत्री वही नहीं कुछ कर रहे थे। जनता जो देख रही है ना वहीं से आता है ना नीचे में। तो कहते थे कि गोद गांव में ले लीजिए, सांसद लोग पूरे बिहार के गोद गांव का गोद ले लिया और गोदे में रह गया गाँव, कोई विकास नहीं हुआ जनता का। यहाँ तक हम बता दूँ कि कहे कि 1 साल में हम 2 करोड़ नौकरियाँ दूंगा, 5 साल में 10 करोड़ नौकरियाँ दूंगा और हर जनता के खाता में जाएगा
15 लाख रुपया, तो वो क्या चीज़ है? ठग ही नहीं रहे हैं, जनता को भुलाए बात न कर रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 10 साल में काम नहीं किया इसलिए हम लोगों ने टिकट काट के हटा दिया। नहीं, बीजेपी पहले वालों ने बेचना शुरू कर दिया, टिकट दुकान खोल लिया, कहता है कि जनता तो हमरे है, तो हमारे जनता के काम करें ना चाहे करें, अब दुकान खोल के टिकट बेचेंगे तो टिकट बिका है? बिका तो जरूर है, बिका नहीं तो 4 लाख के लोगों को हटा कर दिया। 4 लाख का वोट आना कोई गुनाह है, लेकिन गुनाह तब हो गया कि उनका दुकान खुल लिए लोग, अब बेचना शुरू कर दिए, तो जनता बिक्री करने वाले में नहीं शामिल है, जनता बिक्री करने वाले में शामिल नहीं है। जनता ईमानदार अजय निषाद को चुन लिए हैं और पहले भी चुने थे, अब भी चुनेंगे। ईमानदार जनता को नज़र में अजय निषाद जी ईमानदार नेता हैं। लोकल और बाहरी का मुद्दा उठ रहा है, जनता देख ही रही है, जनता की नज़र में तो साफ है कि लोकल बाहरी। अजय निषाद जी लोकल है, उनके कितना माहौल है, क्या माहौल है? बहुत ही अच्छा माहौल है। पूरी जनता से मिलने के बाद ये पता चल रहा है कि लोग कितने खुश हैं अपने नए प्रत्याशी से, क्योंकि सबको अपने यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी पे पूरा भरोसा है कि उन्होंने जो इस बार एक कर्मठ सुयोग्य उम्मीदवार दिया है प्रदेश को, मुजफ्फरपुर की जनता को, डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद जी के रूप में, वो पूरे तरह से सुयोग्य साबित होंगे और सही साबित होंगे कि ये जो मोदी जी का फैसला है, चूंकि पिछले 2 बार से रहे प्रत्याशी ने जो काम नहीं किया जिसके वजह से उनका टिकट काटा गया, तो इस बार पूरा विश्वास रखिए, काम नहीं तो टिकट नहीं। और ये राजभूषण जी अपने अगले 5 वर्षों में साबित करके दिखाएंगे कि उनका चुनाव हर तरीके से एकदम सही फैसला था और वो मुजफ्फरपुर की जनता की सेवा दिन रात करते रहेंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। आप डॉक्टर भी हैं, इलाज करती थी, अब पति के लिए वोट मांग रही हैं जिताने के लिए, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि लोग बिल्कुल अलग काम है पहली बार, लेकिन चूंकि जब लोगों के बीच जाती हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं क्लिनिक में भी लोगों से मिलती ही हूँ, बातें करती हूँ, उनकी समस्याओं को सुनती हूँ और उसका जो भी उनकी प्रॉब्लम है तो सॉल्व करती हूँ, तो ये तो मेरा काम ही है। अब है कि ये बड़े पैमाने पे लोगों के बीच में जाके कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब, क्योंकि मोदी जी अपने आप में एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनपे लोगों को पूरा भरोसा है कि वो जितने वादे करते हैं वो सब पूरा करते हैं, तो उन्होंने जो उम्मीदवार नया दिया है वो बहुत चुन के दिया है, तो वो भी इस चीज में पूरा सटीक साबित होंगे। कितना जी सबसे ज्यादा तो मुझे महिलाओं और युवाओं का ही भरोसा मिल रहा है, और महिलाएं इतनी उत्साहित है मोदी जी के उनके प्रति जो उनका सम्मान है वो अब क्षेत्र में जाने पे ही पता चलता है कि लोग कितने उत्साहित हैं। और अपना अंतिम सवाल है, अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद भी वोट मांग रही है, वो आपसे पहले राजनीति में है और लगातार वो भी कैंपेनिंग कर रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, चुनौती तो है ही नहीं, चूंकि उन्होंने कभी 10 साल में कोई काम किया नहीं, तो अब अगर हम काम नहीं करेंगे तो लोगों के बीच जाने के बाद क्या कहेंगे कि हम किस चीज का हम उनको आश्वासन देंगे, क्योंकि जब 10 साल हमको दिया गया तो हमने कुछ किया नहीं, तो अगले 5 साल के लिए कौन सा झूठा वादा हम दे पाएंगे। तो जो नए प्रत्याशी हैं वो पूरी तरह से सही है और सक्षम है, कर्मठ है, सुयोग्य है, पढ़े लिखे हैं, तो इस चीज का लोगों को पूरा भरोसा है कि ये जरूर उनकी समस्याओं को समझेंगे और बिल्कुल सुलझाएंगे। ठीक जाएंगे? बिल्कुल, इस चीज की गारंटी है। क्या करेंगे पहले? सबसे पहले जीतने के बाद तो पहले अपनी पूरी जनता से, जिन लोगों से हमने मिला है और जिनकी समस्याओं को हमने सुना है, तो हम लोगों ने पूरा एक चेकलिस्ट तैयार किया है कि हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले उसमें स्मार्ट सिटी आता है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो करनी है हमें, वो आपको अगले 5 सालों में दिखेगा सर क्या क्या। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में भीतरघात की आशंका है, जैसे सुरेश शर्मा के साथ भीतरघात हो गया था, वैसा ऐसे तो नहीं हो रहा है ना? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, पूरी जनता बीजेपी के साथ है और जनता का फैसला ही असली फैसला होगा कि वही मोदी जी को फिर से तीसरी बार वहां जिताएगी और यहाँ कमल छाप बटन पे दबेगा, तभी आपको पता चलेगा 4 जून को। इसका फैसला 4 जून को आपको पता चल जाएगा जनता किसके साथ है। आपने सुना कि डॉक्टर कंचन माला और रमा निषाद ने क्या कुछ कहा, एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर कंचन माला ने साफ साफ कहा कि 10 सालों में कुछ नहीं किया, इसलिए बीजेपी ने टिकट काटकर हमें दिया है टिकट, और अब उनकी पत्नी जो घूम रही हैं वो 5 साल में और क्या झूठ बोलेंगी। वहीं रमा निषाद ने सीधे सीधे टिकट बेचने और खरीदने का आरोप लगा दिया है बीजेपी पर कि टिकट बेचा गया है और टिकट खरीदा गया है, ऐसा आरोप लगाया गया है। और कई बातों को लेकर रमा निषाद गजब भड़की हैं। तो देखने वाली बात होगी कि जीतता कौन है, मुकाबला लेकिन दिलचस्प है। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।